चलिए दोस्तों, गर्मियों का मौसम है तो हर किसी की किचन में बनती रहनी चाहिए बहुत ही ठंडी और टेस्टी सी कुल्फ़ियों की रेसिपी। तो आज शालिनी किचन में आपके लिए बनने वाली है बहुत ही टेस्टी और बहुत ही सॉफ्ट फ्रेश नारियल की आइसक्रीम। तो जी हाँ दोस्तों, ये जो आइसक्रीम है आज हमने फ्रेश नारियल से बना कर के तैयार की है। मार्केट में इन दिनों काफ़ी गोले आ रहे हैं, तो हमने सोचा क्यों ना आज इसी गोले से बहुत ही बढ़िया कुल्फ़ी बनाकर तैयार की जाए। तो ये देखिए आप मेरी पूरी रेसिपी, इसमें किस तरह से हम आज कुल्फ़ी को बना कर के तैयार करते हैं। तो चलिए इसके लिए लेंगे हम फुल फैट 1 लीटर दूध। तो मैंने इस दूध को सबसे पहले गर्म करके ठंडा कर लिया है। तो आप देख सकते हैं इस पर एक अच्छी सी मलाई आ गई है, तो इसीलिए मैं इस मलाई को एक निकाल करके एक बाउल में अलग रख लूँगी। तो आप इसी तरह से फुल फैट दूध लेकर के उसे पहले गर्म कर लें और उसकी मलाई को एक साइड निकाल करके अलग रख लें। हम इस मलाई का यूज आगे करेंगे। तो चलिए जो हमारा दूध यह बचा है, इसको वापस से हम गैस को ऑन करेंगे और इस दूध को गर्म करेंगे। तो हमें इस दूध को वापस से उबाल करके गर्म करना है। तो दूध हल्का सा गुनगुना हुआ है। अब इसमें से हम 2 चम्मच दूध एक बाउल में अलग निकाल लेंगे, जिसको कि हम अभी यूज करेंगे। तो बाकी के दूध को हम अच्छे से मिलाते हुए और इस तरह से गर्म करने रख देंगे। तो जो दूध हमने निकाल करके अलग रखा है, उस दूध में हम डालेंगे घर की चम्मच से नाप करके 2 चम्मच जितना कॉर्नफ्लोर। जी हाँ, इसको डालने से हमारी आइसक्रीम बहुत ही क्रीमी टेक्सचर की और बहुत ही सॉफ्ट बन कर के तैयार होती है और आइसक्रीम में कोई आइस क्रिस्टल भी नहीं बनते हैं। तो हमें बहुत ज़्यादा कोई इंग्रेडिएंट्स आज इसमें यूज नहीं कर रहे हैं, केवल हमने 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर का यूज किया है। कॉर्नफ्लोर में कोई अपना फ्लेवर नहीं होता है, तो इसीलिए हमने इसमें कॉर्नफ्लोर का यूज किया है। तो देखिए दूध भी हमारा पकते पकते काफ़ी गाढ़ा हो चुका है, तो हमें दूध को इतना ही थिक करना है। अब हम इसमें डालेंगे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी। तो चीनी आप अपने स्वाद के अनुसार इसमें ऐड कर सकते हैं। मैं इसमें लगभग डालूँगी 5 बड़े चम्मच जितना चीनी। तो आइसक्रीम वगैरह जो भी डेज़र्ट हम बनाते हैं, उसमें हमें चीनी थोड़ी अच्छी चाहिए रहती है, तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी ऐड कर सकते हैं। तो हम इसमें ऐड कर देंगे 5 चम्मच जितनी चीनी। दोस्तों अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो आप मेरी रेसिपी को ज़रूर से लाइक करें, कमेंट्स करें और मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, जिससे मेरे आने वाली हर नई रेसिपी की वीडियो आपका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो ये लीजिए मैंने इसमें दूध में चीनी ऐड कर दी है। यह छोटी सी तुलसी का एक वो पत्ता था जो दूध में मेरी चीनी में डला हुआ था। तो ये देखिए अब हम इसको दूध को मिलाते हुए अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो इसी तरह से अब जो हमने अपना बैटर बना करके तैयार किया था, अब उस बैटर को हमें अपने दूध में मिक्स करना है। तो दोस्तों गर्मियों में यह कुल्फ़ी बहुत ही खाने में टेस्टी लगती है, क्योंकि यह फ्रेश, एक तो फ्रेश नारियल से बनी होती है, तो नारियल खाने में वैसे ही बहुत टेस्टी लगता है, और दूसरा अगर यह इस तरह से कुल्फ़ी की तरह से जमा करके हम इसको खाते हैं तो इसका स्वाद और भी दुगना हो जाता है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर से एक बार बना करके ट्राई करें। लीजिए मैंने अपना जो बैटर था कॉर्नफ्लोर वाला वो भी दूध में ऐड कर दिया है। अब दूध को हम इसी तरह से चलाते हुए थोड़ा सा थिक होने तक इसको और पकाएंगे, जिससे कि हमारे कॉर्नफ्लोर का कच्चापन भी ना रहे। तो देखिए दूध चलाते हुए कितना हमारा गाढ़ा हो चुका है। तो हमें इसी कंसिस्टेंसी का दूध चाहिए। इसको बस हमें थोड़ा सा पकाना है, जिससे कि हमारा कॉर्नफ्लोर कच्चा ना लगे। तो दोस्तों आप अगर इस तरह से इसको एक बार बना करके ट्राई करोगे तो आपको यह खाने में बहुत पसंद आएगी। आपके घर में सभी लोग इसको बहुत पसंद करेंगे। तो ये लीजिए हमने जो साइडों से मलाई थी वो भी हमने इसी में ऐड कर दी है। तो हमारा दूध ऑलमोस्ट लगभग पक कर के तैयार है। इस स्टेज पर बस हमको ये दूध इतना ही पकाना है और इसको गैस की फ्लेम को हम ऑफ़ कर देंगे और इसको बिल्कुल रूम टेम्परेचर पर आने तक ठंडा करेंगे। तो लीजिए दोस्तों हम इसको बस थोड़ा सा पकाते हुए इसकी गैस को ऑफ़ करेंगे। तो हमको दूध बहुत ज़्यादा रबड़ी नहीं करना है। ज़्यादा रबड़ी करने से दूध की कंसिस्टेंसी भी हमारी ज़्यादा थिक हो जाएगी। तो ये लीजिए हमारा दूध रूम टेम्परेचर पर आ चुका है
और यह ठंडा होने के बाद भी काफ़ी गाढ़ा हो गया है। तो आइए अब हम इसको किसी भी एक डिब्बे या किसी भी कंटेनर में ट्रांसफ़र करेंगे, जिसमें कि हम इसे फ्रिज में रख कर के लगभग 2 से 3 घंटे के लिए जमा सकें। तो मैंने इस तरह का एक प्लास्टिक का डिब्बा लिया है। आप किसी भी कांच के बर्तन में या स्टील के बर्तन में इसको डाल कर के रख सकते हैं। तो ये लीजिए, मैंने अपना बैटर सारा मिक्स इसमें ट्रांसफ़र कर दिया है और इसको अच्छे से कवर करके हमें कम से कम 2 से 3 घंटे के लिए फ्रीज़र में रखना है। हमें इसको पूरी तरह से सेट नहीं करना है, हमें इसे सेमी सेट करना है। थोड़ा-सा ये जम जाए, बस हमें इसको इतना ही सेट करना है। तो आइए अब हम लेते हैं फ्रेश नारियल। तो ये मैंने पानी वाला जो गोला आता है मार्केट से, वह गोला लिया है। तो आजकल मार्केट में बहुत अच्छे गोले आ रहे हैं। इसको मैंने तो गोले को तोड़वा लिया था। हमारे घर में लेडीज़ें गोला नहीं तोड़ती हैं, तो मैंने अपने हस्बैंड से इसे तोड़वा लिया था और इसका पानी निकाल के अलग एक साइड में रख लिया था। उसका भी हम पानी का अभी आगे यूज करेंगे। तो ये देखिए, मैंने नारियल को छिलके में से अलग कर लिया है। अब हम इस जो गोला हमारा निकला है, इसको एक पिलर की हेल्प से अच्छे से छीलकर साफ़ करेंगे। अगर हम इसको इसी तरह से काम में लेते हैं तो यह थोड़ा-सा इसके ब्लैक स्किन हमारे उस आइसक्रीम में देखने में अच्छी नहीं लगेगी। तो इसीलिए हम इस तरह से इसको छील लेंगे, तो जिससे कि हमारी आइसक्रीम बिल्कुल वाइट बन कर के तैयार होती है। जो नारियल कुल्फ़ी होती है वो बिल्कुल वाइट कलर की होती है, तो इसीलिए हम इस तरह से इसको छील लेंगे। तो मैंने लगभग आधा गोला इसमें काम में लिया है। तो आप इसी तरह से सारे गोले छील करके तैयार कर लेंगे और उनको छोटे-छोटे पीसों में कट कर लेंगे। तो ये लीजिए, जो हमारा गोला मैंने इस तरह से क्यूब्स में कट कर लिया है और ये हमारा लगभग आधा कटोरी, 1 कटोरी जितना गोला हमारा कट करके तैयार हुआ है। अब हम इसको एक मिक्सी का जार लेंगे और इसे मिक्सी के जार में ट्रांसफ़र कर देंगे। हमें इसको थोड़ा-सा ग्राइंड करके इसका पेस्ट बनाना है, जिससे कि हमारी कुल्फ़ी बहुत अच्छी तरह से जमकर सेट हो चुके। इसके साथ ही जो पानी हमने इसका नारियल का निकला था, उस पानी को यूज़ करते हुए हम वो पानी इसमें ऐड कर देंगे। क्योंकि ये पानी काफ़ी फ्लेवरफुल होता है, तो इस पानी को ऐड करने से हमारे गोले की कुल्फ़ी में बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। हमें इसमें कोई भी फ्लेवर डालने की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। ये देखिए, हमारे गोले का मिक्सचर बन कर के तैयार है। हमारा गोला काफ़ी अच्छी तरह से ग्राइंड हो चुका है। हमें इसी टेक्सचर का गोला ग्राइंड करना है। तो आइए अब हमारे आइसक्रीम के बैटर को भी 3 घंटे हो चुके हैं। एक बार हम देखते हैं कि ये बैटर किस तरह से सेट हुआ है। तो ये देखिए, हमारा बैटर सेमी सॉलिड यह आइसक्रीम की फॉर्म में सेट हुआ है। तो हमें इसी तरह का बैटर आइसक्रीम का चाहिए। ये देखिए, हमें पूरी तरह से इसको सेट नहीं करना है, सिर्फ इसी तरह से हमें इसको जमाना है। तो अब हम इस बैटर को ये अपने जो ग्राइंडर जार था, जिसमें कि अभी हमने गोले को ग्राइंड किया था, उसी में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो हम इसी बैटर को वापस इसमें डाल करके और अच्छे से इसको ग्राइंड करेंगे। तो ये देखिए, ग्राइंड करने के बाद ये कितना अच्छा इसका क्रीमी सा एक टेक्सचर बन करके तैयार हो गया है और इसमें थोड़े-थोड़े से गोले के चंक्स भी मुँह में आएँगे आइसक्रीम कुल्फ़ी खाने में, तो वो भी बहुत टेस्टी लगते हैं। तो आइए अब इसके साथ जो हमने मलाई को निकाल के रखा था शुरू में, उस मलाई को अब हम इस स्टेज पर इसमें मिक्स कर देंगे। तो इसमें हमें ना कोई क्रीम की ज़रूरत है, ना किसी की। अब हम इसको फिर से ग्राइंड कर लेंगे और ये हमारे आइसक्रीम का मिक्स बन करके रेडी हो गया। तो आइए अब हम अपनी आइसक्रीम को जमाने के लिए रखते हैं। तो मैंने इस तरह की कुल्फ़ी मोल्ड लिए हैं। आप चाहे तो कटोरी में या आइस ट्रे में इसको जमा करके तैयार कर सकते हैं। तो मैंने आइसक्रीम मोल्ड में अपने इस बैटर को डाल दिया है। इसके साथ ही कुछ मैं पेपर कप में भी इसको डाल दूंगी। तो मैंने इस तरह से इनको सबको तैयार कर लिया है। अब हमें इनको कवर करना है। तो आप कवर करने के लिए कोई भी सिल्वर फॉइल ले सकते हैं। सिल्वर फॉइल से या कोई भी पॉलीथीन से आप इसको कवर कर सकते हैं। कवर करना आइसक्रीम को बहुत ज़रूरी होता है, जिससे कि हमारी आइसक्रीम में आइस क्रिस्टल नहीं बनते हैं। अगर हम इसको कवर नहीं करेंगे तो इसमें आइस क्रिस्टल बन जाते हैं, जो कि खाने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। अब हमने एक नाइफ़ की हेल्प से इसमें थोड़ा सा कट लगाया और इस तरह से आइसक्रीम स्टिक को हमने इसमें टक कर दिया। दोस्तों, इस आइसक्रीम स्टिक मार्केट में आसानी से बहुत ही अच्छी मिल जाती हैं। आप किसी भी स्टेशनरी शॉप पे इनको ले सकते हैं। तो ये देखिए, इसी तरह से हम पेपर कप को
भी कवर कर देंगे। आइसक्रीम आप किसी में भी जमाएं, लेकिन आप इसको कवर करके ज़रूर रखें और इसको फ्रिज में कम से कम 6 से 7 घंटे के लिए हम इसे जमाने के लिए रख देंगे। तो ये देखिए हमारी आइसक्रीम 7 घंटे बाद किस तरह से जम कर के तैयार हुई है। तो ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये पेपर कप वाली आइसक्रीम है। इसको डिमोल्ड करना बहुत आसान होता है। इस तरह से बस आप पेपर कप को फाड़ करके और इस तरह से आइसक्रीम को डिमोल्ड कर सकते हैं। तो इसको पेपर कप में जमाने से हमें यही बेनिफिट है कि आइसक्रीम को डिमोल्ड करना बहुत ही आसान है। तो ये देखिए हमारा पूरा कप निकल करके बाहर आ चुका है। अब मैं इसे आपको कट करके दिखाती हूँ कि आइसक्रीम कट करने में आपको पता लगेगी कि आइसक्रीम कितनी सॉफ्ट बन करके तैयार हुई है। इसमें किसी भी तरह के कोई आइस क्रिस्टल नहीं है। जिनको अगर गोला खाने में अच्छा लगता है उनको यह आइसक्रीम बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी, क्योंकि इसके जो गोले के पीस हैं वो मुंह में आते हैं। हमारे घर में ये सबको बहुत ही पसंद आई। तो आप एक बार इसको इस तरीके से ज़रूर से बना करके देखें। ये लीजिए मैंने आइसक्रीम को कट कर लिया है। तो आप देख सकते हैं आइसक्रीम देखने में ही कितनी बढ़िया लग रही है। हमने इसमें कोई भी फ्लेवर एसेंस कुछ भी ऐड नहीं किया है, सिर्फ फ्रेश गोले से हमने इसको बना करके आज तैयार किया है। तो आइए अब हम जो हमने आइसक्रीम मोल्ड में आइसक्रीम को सेट किया था उसको भी डीमोल्ड करते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम इस तरह से कुल्फ़ी मोल्ड को लेंगे और अपने हाथों से थोड़ा सा रब करेंगे। रब करने से क्या होता है, जो हमारे हाथों की थोड़ी हीट होती है उससे आइसक्रीम अच्छे से मेल्ट होकर के निकल आती है। अब हम इसी तरह से सारी आइसक्रीमों को निकाल कर रख लेंगे। तो आप फ्रेंड्स इस तरह से आइसक्रीम एक बार बना कर के ज़रूर देखिए, आपके घर में ये सबको बहुत पसंद आएगी। तो ये लीजिए हमारी आइसक्रीम बिल्कुल बन कर के तैयार है। तो गर्मियों में आप एक बार गोले की आइसक्रीम बना कर के खाएँ तो आपको भी गर्मियों में बहुत ही मज़ा आ जाएगा। तो हमने ऊपर से थोड़े से ड्राई फ्रूट डालकर आइसक्रीम को गार्निश कर दिया है। तो ये लीजिए हमारी बढ़िया सी गोले की कुल्फ़ी तैयार है। आप भी खाएँ, बच्चों को खिलाएँ और अपने आने वाले मेहमानों को खिलाएँ। तो आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएँ। साथ ही मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, जिससे मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को